वर्ब क्या चीज होती है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जो हैं वर्ब हैं। जैसे रन, दौड़ना, नाचना, ठीक है। इसमें कोई एक्शन नजर आ रहा है, ठीक बात। इसलिए जितने भी वर्ड्स जिससे कोई एक्शन या कोई काम का होना नजर आए उसको हम हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आ गई बात समझ में आपके? अच्छा, और आप ये भी गौर करेंगे कि इन शब्दों में हिंदी में ज़्यादातर बाद में ना आता है, ना। जैसे खाना, ईट, ईट माने खाना। ठीक ना आया तो थोड़ी बहुत आपको इससे मदद मिल सकती है कि आप वर्ब कैसे पहचाने। लेकिन खास बात यह है कि वो शब्द जो वाक्य में वो शब्द जिससे कि किसी काम का होना, कोई क्रिया पता चलती है, कोई एक्शन पता चलता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अभी आप लोग पढ़ेंगे। और अक्सर होता है जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। आप आई गो टू स्कूल यानी कि आप स्कूल रोज ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, इस समय का, ठीक है। और इसी तरह से खाना खाऊंगी, वो क्या है? फ्यूचर, बाद में कभी करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके, और ये ध्यान दीजिए कि शब्द पूरे वाक्य में वर्ब बदलता है तभी नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द, ठीक है। वाक्य में जो भी शब्द जिनसे किसी का नाम कौन सा होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। इन तीनों चीजों में से आप लोगों ने पढ़े हैं, सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। और बहुत से जेंडर्स भी होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन मैन का होता है, हाँ, आदमियों वाला, जिसको, ठीक है। जैसे हंसनी है ना? हिंदी में बता रही हूँ समझाने के लिए। तो शेर और शेरनी, इंग्लिश में लायन एंड लायनेस। इसी तरह से मैं, ये सब चीजें तो आपको आती हैं, सबको आती हैं? Yes, ma'am। एडजेक्टिव जानते हैं? Yes, ma'am। अच्छा, एडजेक्टिव भी पहचान लेंगे? Yes, ma'am। सेंटेंस में? Yes, ma'am। अच्छा, किसी बच्चे से हम इंग्लिश पढ़वा के आपको दिखाएं? चलिए, कोई बुक निकालिए। Different kinds of things around us. These things have been man-made things. Probing further, we find that some of the things have life while others are without it. That gives us two more categories of things, living and non-living. The things that have life are called living things. They need food, water and air to be alive. They grow in nature and produce living things of their own kind. Sit down. आइए, go to your computer lab and start your computer. AMU एल्यूमनाई एसोसिएशन है ग्रेटर शिकागो की, उन्होंने ये पूरी लैब जो है स्पॉन्सर करी है, जिसमें 15 जो चीज़ समझ में आए। माय नेम अपने ऊपर लिखिए, माय नेम इज, आई एम 10 years old, इस तरह से टाइप करिए, देखें।
वर्ड सिखा रहे हैं। जी जी जी। ताकि इनकी टाइपिंग स्पीड ऐसी प्रॉपर हो जाए कि ये अगर बहुत ज़्यादा ना पढ़ना चाहें और इनके हालात ऐसे ना हों कि ये आगे पढ़ सकें, तो कम से कम बस खास बात ये है कि इसको बहुत अपनी बिल्डिंग, अपने घर की बिल्डिंग इस्तेमाल करके। आपका और कितने से लेके कितने तक स्कूल चल रहा है और क्या खास बात है स्कूल में? मेरा नाम परवीन मुख्तार है और ये स्कूल सन 2008 में इस्टेब्लिश करा था, इस ख़याल से कि सिर्फ हम 30 बच्चे पढ़ा लेंगे, इतनी जगह भी है और अपने साथ एक टीचर लगाकर हम स्कूल में 30 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और उनके भाई बहन भी, उनके पेरेंट्स बच्चों के भाई बहनों को भी लेकर आ गए कि इनको भी आप पढ़ा दीजिए। और ये देखते हुए फिर हमने इसको जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती गई, हम अपने घर के ही एक एक कमरे और देते गए और उसमें टीचर्स भी रखते गए। आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स भी बढ़ाते गए जैसे ज़रूरत हुई। और अब इस टाइम हमारे पास 130 बच्चे हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं। कोई इनको अक्सर खाना भी डेली तो नहीं, लेकिन अक्सर मिल जाता है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाती जिन्हें मालूम है कि यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, खाना भी मिल जाता है, ड्रेस भी इनकी फ्री है और स्टेशनरी और बुक्स से भी इनकी मदद की जाती है। तो इन्हें हर तरह की यहाँ सहूलियत है। और अगर अब भी ये नहीं पढ़ा सकेंगे तो फिर मैं नहीं समझ सकती हूँ कि किस तरह से पढ़ा सकेंगे। क्यों आपके इस तरीके से क्यों पढ़ा रही हैं आप इतने बच्चे? देखिए, मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीबी है और अगर जो लोग ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर वो ही मदद नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ती चली जा रही है। तो मैम अभी कितने बच्चे और पढ़ा सकती हैं? अभी हम तो 200-300 जितने भी हो जाएं, जो भी आता है एडमिशन के लिए हम मना नहीं करते हैं। हम अपनी फैसिलिटी को उसी तरह गेयरअप कर लेंगे। और हमारे वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में लैंग्वेजेस पर ख़ास ख्याल किया जाता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी और इवन उर्दू भी हम पढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इनको क्रोशिया, सिलाई, कढ़ाई, ये इन चीज़ों पर भी ख़ास ध्यान देते हैं कि ये भी चीज़ें बच्चे साथ साथ सीख लें। चलिए चलो, मेरा नाम आफरीन है और मेरे पापा का नाम मिस्टर नज़ीर अहमद है और वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी इतनी इनकम नहीं है जो वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, इसलिए वो इस स्कूल में पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं? आपको क्या फीस देनी पड़ती है क्या? नहीं, हमारी फ़ीस फ्री है, यहाँ पे हम फ्री पढ़ते हैं। क्या 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 पढ़ाया जाता है आपको? यहाँ हमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पढ़ाया जाता है। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो फ्री में पढ़ाते हैं? जी, यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी है जो आप फ्री करते हैं? पापा पैसे नहीं है? जी, पापा की इतनी इनकम नहीं है जो हमारे इतना पढ़ा सकें अच्छे स्कूल में। मेरा नाम निशा ज़फ़र है। हम इस स्कूल में जो है ना हमें फ्री में पढ़ाया जाता है। हमारे पापा का नाम ज़फ़र अहमद है। अम्मी कोठी पे काम करती हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस स्कूल में उर्दू, थियोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, यहाँ पर हर चीज़ फ्री पढ़ाई जाती है। और फ्री क्यों पढ़ते हो बेटा? हमारे पापा जो है ना गरीब हैं, इसीलिए काम थोड़ा ही चलता है उनका। बताओ, संजीदा बेगम। किस तरीके से क्यों पढ़ाती हैं आप बच्चों को? बच्चों को पढ़ाते से हम लोग गरीब हैं, कोठी कमाते हैं,
इसलिए हम लोग पढ़ाते बच्चे को। कोई पैसे नहीं है हम लोग के पास, फ्री में पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फ्री में पढ़ते हैं 5?